तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ देवव्रत कुमार चंदा. आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम NIT Hamirpur and also I cleared a BPSC exam in 2022. Currently working as a assistant professor in Government Engineering College, Bihar. This is my channel name. We can do so. We can start now. सबसे पहले हम लोग देखेंगे AC यूनिट फर्स्ट में DC एनालिसिस को हम देखने जा रहे हैं. तो उसमें फर्स्ट हम कवर करेंगे थ्योरम को. थ्योरम के बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. यहाँ पे थ्योरम के बारे में तो बेसिकली हम आज थ्योरम के बारे में जो कवर करने वाले हैं वो हमारा थ्योरम है, हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम. तो these basically 5 theorems are used we have to study in BEE syllabus. So it is a revision class on unit first one, that is DC analysis. So first of all we will study to source transformation theorem. ओके ना. तो सबसे पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम के बारे में हम लोग देख लेते हैं. तो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर. देखिए यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्म, वेन एवर वी इट मीन्स वोल्टेज सोर्स विल बी ट्रांसफॉर्म टू करेंट सोर्स और करेंट सोर्स विल बी ट्रांसफॉर्म टू वोल्टेज सोर्स. यानी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है वो करेंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और करेंट सोर्स जो है वो वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफ़र हो रहा है. सो हाउ कैन transfer the voltage source to current source? It is a practical voltage source. In voltage source, practical voltage source, voltage is series with the its internal resistance, yani source resistance. And here current is also, current source is parallel with the internal impedance. So what is the value of the current after the converting the voltage source to current source? It will be V by RS. It will be V by RS. यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे V upon RS, I equal to V upon RS. और what is the value of the voltage from the current? तो यहाँ पे हो जाएगा your I is here I into RS. Okay, it will be V. Yes. So this way we convert the voltage source to current source. तो हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे. सपोज डैट हमारा यहाँ पे ये 10 वोल्ट के बैटरी लगी हुई है और सोर्स रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है सपोज डैट 2 ओम. सो हाउ कैन कन्वर्ट दिस वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स? कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे हमने बोला है करंट सोर्स जो होगा ये I इन पैरेलल विथ सोर्स रेजिस्टेंस. इट इज़ ए सोर्स रेजिस्टेंस RS. ये हमारा वोल्टेज था V. तो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस हो जाएगा, इट विल बी कनेक्टेड इन द पैरेलल RS. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ RS? यानी 2 ओम. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे V by RS, डेट इज़ V by RS यानी 10 वोल्ट अपॉन 2 वाट. इट मीन्स इट विल बी ए 5 एम्पियर. एम्पियर इज पैरेलली कनेक्टेड विद द 2 ओम रेजिस्टेंस आफ्टर कन्वर्टिंग द वोल्टेज सोर्स. ओके ना, इनटू करंट सोर्स. नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखेंगे थेवेनिन थ्योरम को. तो व्हाट इज़ द थेवेनिन थ्योरम? तो बेसिकली हमने थेवेनिन थ्योरम को लास्ट मेरे इंडिविजुअल वीडियो में मैंने थेवेनिन थ्योरम पे वीडियो बनाया है. वहाँ पे हमने डिटेल में स्टडी कराया है कि थेवेनिन थ्योरम को कैसे हम अप्लाई करते हैं किसी सर्किट में और उससे कैसे हम IL की वैल्यू, लोड करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. यस, यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम क्या होता है? एक्चुअली किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को
हम जिसमें बहुत सारा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा हुआ है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे लगे हुए, तो हम उस कम्प्लेक्स सर्किट को सिंगल वोल्टेज सोर्स में और सिंगल रेजिस्टेंस, जिसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं, में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो हमारा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हम 3 स्टेप को यूज करते हैं और लोड करंट को फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम। फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग करते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट में करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज, इसी को थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, बाय रिमूविंग आरएल लोड रेजिस्टेंस को। सबसे पहले जहाँ पे हमें आईएल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसे हम सबसे पहले रिमूव करते हैं और उसके क्रॉस हम वोल्टेज वीटीएच या ओपन सर्किट वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं। सब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं आरटीएच में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके लिए हमारी कंडीशन हमने पहले बता रखा है कि इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होगा कि हमारे जितने भी सर्किट में सोर्सेज हैं उसको डीएक्टिवेट करेंगे और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इस सर्किट में सपोज दैट वेन एवर इन द सर्किट वोल्टेज सोर्स इज प्रेजेंटेड, इट विल बी कन्वर्टेड इन द शॉर्ट सर्किट, एंड इफ करंट सोर्स इज प्रेजेंट, इट विल बी कन्वर्टेड इन द ओपन सर्किट। ओके ना। सो दूसरे स्टेप में हम आरटीएच निकालते हैं। तो यहाँ सेकेंड स्टेप हो गया जिसमें हम लोग आरटीएच निकाल रहे हैं। थर्ड स्टेप है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी कैन सी दैट हाउ कैन ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट इन द थेवेनिन थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट सर्किट है स्टेप 3 में। इक्विवेलेंट सर्किट में फर्स्ट स्टेप में जो हमने वीटीएच निकाल के लाया है वो, और सेकेंड स्टेप में जो हम लोगों ने आरटीएच निकाला है वो, और यहाँ पे आरएल जिसमें हमें फाइंड आउट करना है करंट की वैल्यू, वो तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। और इसमें हम आईएल की वैल्यू को आईएल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं आफ्टर द अप्लाइंग केवीएल। तो व्हाट इज़ द आवर वैल्यू ऑफ आईएल आफ्टर अप्लाइंग द केवीएल? IL equal to VTH upon RTH plus RL। इट इज़ क्लियर? यस। सो हम इस कंसेप्ट को अप्लाई, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। इसमें अप्लाई करके देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्किट लिया है, सर्किट को कंसीडर किया है। यहाँ पे ये सर्किट है हमारा, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, एक R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस है, और RL लोड रेजिस्टेंस है जिसमें IL की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द VTH या ओपन सर्किट वोल्टेज आफ्टर रिमूविंग RL लोड। तो यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने के बाद हम इसके क्रॉस यहाँ पे VTH निकाल रहे हैं, VTH या ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो सिंपल, इस डायरेक्शन में हमें कोई करंट फ्लो नहीं होना है बिकॉज इट इज़ ओपन सर्किटेड, जीरो हो जाएगा। सो हम यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज, इसके क्रॉस जो हम वोल्टेज निकालेंगे वही R2 के क्रॉस वही हमारा वोल्टेज जो होगा वो थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा दिया सिंपली। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या कहता है, जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस इनटू सोर्स वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है उससे हम मल्टीप्लाई कर, यहाँ VTH निकल गया। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का RTH कैसे हम निकालेंगे इस सर्किट का? तो हमारा सबसे पहला कंडीशन था कि सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। इस सर्किट में सोर्स जो है वो हमारा कौन सा है, वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे डीएक्टिवेट किया यानी कि इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड। हियर वी कैन सी दैट शॉर्ट सर्किट हो गया। और लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए RTH की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो R1 यहाँ पे देख रहे हैं, R1 और R2 जो है वो हमारा क्या है, सीरीज पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और होल कॉम्बिनेशन जो होगा वो सीरीज विद द R3।
तो यहाँ पे RTH हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लोड करंट। तो यहाँ पे लोड जो हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया है VTH तो फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में RTH, और RL जो गिवन होगा उसमें हम इस तरह से IL की फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम जो आता है हमारा नॉर्टन थ्योरम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग नॉर्टन थ्योरम को। तो नॉर्टन थ्योरम में बेसिकली यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम है। बेसिकली नॉर्टन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से थेवेनिन थ्योरम में हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक के सिंगल वोल्टेज सोर्स में और एक सिंगल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, जिसे हम थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते थे, वो कन्वर्ट कर लेते हैं लोड के क्रॉस। सिमिलरली ये नॉर्टन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल इक्विवेलेंट करंट सोर्स और सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे हम आर एन या नॉर्टन रेजिस्टेंस या बोलते हैं, वो लोड के क्रॉस कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके ना, यस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द IL बाय यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम इन एनी गिवन सर्किट, ओके ना। तो यहाँ पे सर्किट हमारा प्रीवियस क्वेश्चन वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हमें नॉर्टन करंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप, इसमें भी 3 स्टेप हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, ठीक है। आफ्टर द शॉर्टिंग द RL लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट करने के बाद हमें जो वैल्यू वो हम ISC या IN निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में RN निकालते हैं, RN यानी नॉर्टन थ्योरम, जो हमारा थेवेनिन थ्योरम के बराबर ही होता है। और सिमिलर सेम वे जैसे हमने थेवेनिन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, वही है, वही कंडीशन विल बी आल्सो बी सेम, यानी वोल्टेज सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्स विल बी ओपन सर्किटेड, ठीक है। और लास्ट हमारा स्टेप जो होता है वो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है, जो कि यहाँ पे है कनेक्टेड। देखिए वी कैन सी दैट हियर इक्विवेलेंट सर्किट हमने थर्ड स्टेप में ड्रॉ किया। यहाँ पे IN जो है वो IN या शॉर्ट सर्किट करंट ISC, शॉर्ट सर्किट करंट इन पैरेलल विद द RN इन पैरेलल विद द RL लोड। और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं करंट डिवीज़न रूल और वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं IL की, ठीक है। तो हम इस सर्किट में देखते हैं, इस सर्किट में ऊपर हम देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन दिया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं कैसे किया है हमने सॉल्व। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। इसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ISC, ये R3 था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो R3 और R2 दो है, वो क्या है, पैरेलल में है, यस। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे, R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। और ये सारे कॉम्बिनेशन जो है वो R1 के सीरीज़ में होगा, तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस R आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम I की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो I क्या होता है, वोल्टेज, यहाँ का गिवन वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इधर हियर, यहाँ पे आपने जो रेजिस्टेंस निकाला है, तो ये R, तो V/R कर देंगे तो हमारी वैल्यू I यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो करंट है आ रहा सोर्स करंट, इसको ISC निकालने, इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट डिवीज़न रूल लगा देंगे और यहाँ पे वैल्यू I की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, ISC या IN की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें करंट निकालने के लिए R3 में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो ये अपोजिट रेजिस्टेंस R2 है, यस, R2 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू टोटल इनकमिंग रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम यहाँ पे ISC की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टेप सेकेंड में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम पहले भी यहाँ पे निकाल चुके हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस में। यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए हमने सबसे पहले वोल्टेज सोर्स था, इसको क्या किया, शॉर्ट किया। अब यहाँ R1 R2 जो है वो पैरेलल है, तो हम यहाँ पे पैरेलल
कम्बिनेशन का वैल्यू निकाल लिया है, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, और होल जो ये कम्बिनेशन है यहाँ पे, ये होल कम्बिनेशन है, इट इज़ ए सीरीज विद द R3। यस, तो यहाँ पे हमने आर इन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। और लास्ट में इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके इसमें हम करंट डिवीज़न आई एल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे करंट डिवीज़न लगा लिया है। तो हमें पता है कि यदि हमें आर एल में वैल्यू को फाइंड आउट करना है आई एल की वैल्यू को, तो हम अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, यानी अपोजिट आर एन है, तो आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल हियर, और इनटू टोटल सोर्स करेंट क्या है यहाँ पे, नॉर्टन आई एन या शॉर्ट सर्किट करेंट। इट इज़ क्लियर। तो इट इज़ द वे to find the value of the IL in any circuit by using a Norton theorem. So अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है। तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में कहता क्या है, सबसे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में हमारा बोलता है कि किसी भी सर्किट में यदि हमारा लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस एट विच मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स टू लोड है। इट इज़ क्लियर। सोर्स से हमारा लोड जो है, लोड मैक्सिमम पावर P मैक्सिमम पावर रिसीव करे, तो वो लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द आर एल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके निकालने के लिए देखिए मैंने क्या किया कि सर्किट को हमने कॉम्प्लेक्स कोई सर्किट जो गिवन था उसको हमने क्या किया है, सिंपली कन्वर्ट कर लिया है इक्विवेलेंट सर्किट, यानी थेवेनिन वोल्टेज और एक सिंगल थेवेनिन रेजिस्टेंस में, और लोड के क्रॉस लगा दिया है जहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है। तो हमें यहाँ पे आई एल की वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग द KVL हम आई एल की वैल्यू जो होगा वो VTH अपॉन RTH प्लस RL होगा। यस, आई एल। अब हमें आई एल में हमें वैल्यू, आर एल में हमें मैक्स पावर को फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, उसमें करंट जो जा रहा है, यानी कि इसमें करंट कौन सा जा रहा है, आई एल जा रहा है, तो आई एल का होल स्क्वायर आई इंटू आर एल। यस, लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा ये मिल गया। अगेन ये हमारा पावर आया, ठीक है, ये हमारा पावर की वैल्यू आ गई। अब हम इस पावर जो आया है इसमें मैक्सिमम पावर, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते थे। याद करिए मैथ्स में हम लोग सबसे पहले उसके यहाँ पे dP बाई DRL निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट करते थे 0 के बराबर, और वहाँ से हम RL की वैल्यू को निकालते थे, RL की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, ठीक है। और फिर अगेन मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए इसको डबल डिफरेंशिएट करते थे dP बाई DRL का होल स्क्वायर, और वहाँ पे हम लोग देखते थे कि RL की वैल्यू को यहाँ पे डिफरेंट RL की वैल्यू को पुट करके देखते थे कि जब हमारा वैल्यू लेस देन 0 होगा डबल डिफरेंशिएशन का, तो इट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। यस, इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे भी हम सेम वे करने वाले हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा आपको उसी तरह से प्रोसीड करना है। यहाँ पे देखिए एक बार हम जूम कर लेते हैं फिर से, यहाँ पे है, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि फॉर द मैक्सिमम पावर, अब हम क्या करें, जो पावर हमारा आया था यानी P की वैल्यू क्या आया था, P इक्वल टू आया था VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। ये इसको हमने डिफरेंशियल किया है RL के क्रॉस और इसको इक्वेट किया है 0, तो हमारा कंडीशन आया है RL इक्वल टू RTH। यस, तो सर्किट में सोर्स जो है वो मैक्सिमम पावर लोड को सप्लाई करेगा, वो कंडीशन है जब RL की वैल्यू RTH के बराबर हो जाएगा। RL जो है RTH के बराबर हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, और उसकी वैल्यू जो आएगा हमें यहाँ पे आफ्टर द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द RL इक्वल टू RTH वी विल गेट हियर
यहाँ पे आपने यदि सपोज डैट यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा RTH है वहाँ पे RL है, वहाँ पे यह RTH को डालो यहाँ पे, तो यू विल गेट ए वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कैसे हम फाइंड आउट, यदि हमें यहाँ यदि हम कर्व ड्रॉ करें पावर और लोड रेजिस्टेंस के बीच में, तो हमारा कर्व जो होगा वो किस टाइप का होगा। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है और ये हमारा पावर है। तो मैक्सिमम पावर हमें जो मिलेगा, RL की वैल्यू जब RTH के बराबर हो जाएगी तब ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो P मैक्स जो होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। P मैक्स जो होगा उसकी वैल्यू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH के बराबर है। और हमारा सर्किट का ग्राफ जो होगा ये इसी जगह मैक्सिमम केवल होगा, अदरवाइज RL की वैल्यू जब हमारा डिक्रीज़ करेगा तब भी है हमारा पावर जो है वो डिक्रीज़ करेगा, और जब हमारा RL की वैल्यू इंक्रीज करेगा RTH से तब भी हमारा मैक्सिमम पावर डिक्रीज करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इफ़िशेंसी जो होगा उस समय इफ़िशेंसी जो होगा वो हमारा 50% के क्रॉस आएगा, 50% आएगा। ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि क्या है बेसिकली स्टेप हम कौन कौन सा यूज करते हैं थ्योनिंग। सबसे पहले हमें यदि हमें मैक्सिमम पावर किसी सर्किट में लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालना है, तो सबसे पहले हमें उस सर्किट में लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें सबसे पहले VTH को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें VTH को फाइंड आउट करना पड़ेगा, VTH या VOC बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। देन हमें फाइंड आउट करेगा RTH को। ठीक है, देन हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर कंडीशन। इसमें मैक्सिमम पावर कंडीशन जो होगा वो RL इक्वल टू RTH के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। यस, इट इज़ क्लियर। तो हमारा यहाँ पे है थ्योरम, ये पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम थ्योरम की तरफ मूव करेंगे, वो हमारा है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑल्सो। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। हाँ, यहाँ देखिए हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। तो कंडीशन है इसमें, सबसे पहले कंडीशन है कि सोर्स शुड बी मिनिमम 2, मिनिमम, इसमें मिनिमम कहे तो 2 होना चाहिए ही चाहिए और 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ ए आवर कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे और वो सोर्स जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि डिपेंडेंट। हम लोग कंसीडर मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस सर्किट में 2 हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स दिया है, एक वोल्टेज सोर्स है और दूसरा करंट सोर्स है। अब इफ़ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द I इन रेजिस्टेंस R2, तो हम यहाँ पे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल सोर्स को एक्टिव करके और बाकी सोर्स को डीएक्टिवेट करके इंडिविजुअल रिस्पॉन्स निकालेंगे और उसका अलजेब्रिक सम करेंगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का, वही हमारा जो होता है वो टोटल रिस्पॉन्स के बराबर होगा। यस, इट इज़ क्लियर ना। तो सबसे पहले केस फर्स्ट को कंसीडर करते हैं और इसमें इंडिविजुअल सोर्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करते हैं। तो अदर सोर्स क्या होगा, डीएक्टिवेट। इसमें अदर सोर्स जो है इस सर्किट में कौन सा दिख रहा है, करंट सोर्स। तो करंट सोर्स यहाँ पे I, ये करंट सोर्स है और ये हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो डीएक्टिवेट करंट सोर्स होने यानी कि ओपन सर्किट, इट विल बी ओपन सर्किटेड। तो यार हमने क्या कर दिया है, ओपन सर्किट कर दिया है, तो इधर करंट हमें फ्लो नहीं होना है। ठीक है, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। यस, तो इसमें इस वोल्टेज के कारण, वोल्टेज सोर्स के कारण इसमें जो R2 में करंट फ्लो करेगा उसको हमने बोल दिया है I1 डैश। यस, इट इज़ क्लियर। तो आफ्टर अप्लाइंग द KVL, इसमें करंट ओपन सर्किट है तो इसमें करंट जाएगा नहीं,
तो इधर करंट विल बी जीरो, इधर करंट विल बी जीरो होगा, जीरो करंट होगा। तो आफ्टर अप्लाइंग द KVL इन दिस लूप हियर, इधर I1 डैश, तो हमारा I1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ KVL लगाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस करंट एंट्री टर्मिनल इज पॉजिटिव और लीविंग इज नेगेटिव। तो आफ्टर अप्लाइंग द KVL इट विल बी गेट ए V माइनस I1 डैश R1 डैश माइनस I1 डैश इंटू R2 डैश इक्वल टू ज़ीरो, और आवर I1 डैश इक्वल टू V अपन R1 प्लस R2 डैश। यस, इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है केस सेकेंड। केस सेकेंड में हम देखते हैं, केस सेकेंड में हमारा है यहाँ पे, अब हमें क्या करेंगे, करंट सोर्स को एक्टिव करेंगे, करंट सोर्स को एक्टिव करेंगे और अदर सोर्स को डीएक्टिवेट करना। अदर सोर्स हमारा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, इसको डीएक्टिवेट करने क्या मतलब कि ये हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द I डबल डैश, यानी कि यहाँ पे हम करंट डिवीज़न लगा दे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट यदि हमें R2 में फाइंड आउट करना है तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस यानी ये R1 है, तो यहाँ R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 बाई R2 इंटू टोटल सप्लाई करंट है यार, तो यहाँ से I1 डैश निकल जाएगा। तो हमारा I जो होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स वोल्टेज सोर्स के कारण I1 डैश था और दूसरा सेम ही डायरेक्शन में है, तो दूसरा हमारा रिस्पॉन्स था I1 डबल डैश। यस सर, तो इसका सम्मेशन कर लेंगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का, तो ये हमारा टोटल वैल्यू दे देगा। यस, इट इज़ क्लियर। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं। सो हमारा यहाँ तक हमारा थ्योरम सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है, और ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन था। अब नेक्स्ट है देखते हैं हम अपने KCL को। KCL क्या होता है, तो KCL है यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। और किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि ये क्या बोलता है कि टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पार्टिकुलर नोड या पार्टिकुलर पॉइंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ डिपेंड्स अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे सपोज दैट कोई एक नोड है और यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेज आके इस नोड पे मीट कर रहा है। यस, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच आके मीट कर रहे हैं और सपोज डैट इन सारे में करंट, इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I4 है, ठीक है, और इसमें हमारा करंट I5 है। देखिए, तो ये नोड सपोज डैट ये नोड A है, तो नोड A पे जब हम KCL लगाएंगे, नोड A पे KCL लगाएंगे तो ये क्या बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो एट पार्टिकुलर नोड। यानी कि करंट का सम, अलजेब्रिक सम इस नोड पे होगा और उसका सम ज़ीरो होगा। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलजेब्रिक सम कहने का मतलब कि जितने हमारे करंट है, सपोज डैट इनकमिंग करंट एट द नोड इक्वल टू पॉजिटिव, तो आउटगोइंग करंट विल बी नेगेटिव। अलजेब्रिक का मतलब ये हुआ, यानी कि I1 इज पॉजिटिव इफ पॉजिटिव इनकमिंग करंट, also incoming current is I2 is positive, तो outgoing current minus is represented by minus, तो I3 is a minus I4 is also outgoing current, and I5 is a incoming current. Yes or no? It is sum equal to 0. Yes, it is clear. From here we can say that I1 equal to I2 equal plus I5 equal to I3 प्लस I4। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सारे आने वाले करंट है और ये सारे जाने वाले करंट है। सो वी कैन से डैट कि ऑल इनकमिंग करंट समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल
आउट गोइंग करंट, यस इट इज क्लियर ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम लोग, और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, इट इज क्लियर। हाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा, इसको जूम कर लेते हैं पहले, केवीएल। यहाँ पे केवीएल है, देखिए हमारा केवीएल है यहाँ पे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या बोलता है, अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन ए पार्टिकुलर लूप। अलजेब्रिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और वोल्टेज का सम है, यानी सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन पार्टिकुलर लूप शुड बी इक्वल टू 0। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ किस के, एनर्जी पे, एनर्जी के कंजर्वेशन पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि देखो ये एक लूप है, ठीक है, ये लूप है, सपोज डेट ये लूप है A B C और D। तो हम अप्लाई द लूप पे, इसमें हम यदि लगाते हैं लूप में A B C D A, लूप ये हुआ, उसमें यदि हमने KVL लगाया है तो उसके वोल्टेज का सम जो होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज विल बी 0 के बराबर होगा। यस, तो यहाँ पे देखिए V1 वोल्टेज, यहाँ पे V1 वोल्टेज है, तो 0 से अब माइनस से प्लस गया तो यहाँ पे प्लस V1 लिखा, फिर आगे इसमें करंट जो है इधर प्लस एंट्री कर रहा है, लीव ऐसे कर रहा है, तो प्लस माइनस एंट्री यहाँ प्लस कर रहा है, लीव यहाँ पे कर रहा है, तो प्लस से माइनस यहाँ एंट्री कर रहा है, यहाँ लीव है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसमें का करंट यानी I इंटू R1, फिर प्लस से हाई से लो जा रहा है तो इसलिए माइनस V2, फिर इस आगे नेक्स्ट है करंट क्या, वोल्टेज क्या होगा इसके क्रॉस, I इंटू R2, ठीक है, और फिर नेक्स्ट V3 माइनस से प्लस जा रहा है, यानी कि लो से हाई जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस है, और ये V3 है, और नेक्स्ट है प्लस से माइनस, यानी कि हाई से लो जा रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, और I इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो I इंटू R3। यस, और टोटल सम कर दिया हमने वोल्टेज का, मतलब उसके साइन कन्वेंशन को कंसिडर करते हुए वो इसके 0 के बराबर हो जाएगा। यस, इट इज़ क्लियर। तो ये हमारा KVL बोलता है, और ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो ये हमारे KVL और KCL भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है अब रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस है, इट इज़ क्लियर। अब देखिए रेजिस्टेंस में हमें कोई यदि वायर दिया हुआ है, कोई वायर दिया हुआ है मेरे को, सपोज डेट हमारा वायर है, ये हमारा वायर है, ठीक है, सॉरी ये वायर है, ठीक है। अब देखो इस वायर का लेंथ कुछ है, सपोज डेट इस वायर का लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया AC है, ठीक है, और ये किसी मटेरियल का बना होगा जिसका रेजिस्टिविटी रो है। तो हम रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है, रो L/A। यस, तो ये रेजिस्टेंस हम इस वायर का हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दूसरा है कि यदि हमने R1 रेजिस्टेंस है, यदि टेम्परेचर T1 पे इस वायर का T1 टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो जब हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ करके T2 कर दिया तो हमारा क्या होगा, उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 की वैल्यू क्या होगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इट विल बी फाइंड आउट बाई R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा टाइम ऑफ T2 माइनस T1। यस, इट इज़ क्लियर ना। यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इट इज़ क्लियर ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इट विल बी, अल्फ़ा की वैल्यू डिपेंड करेगा मटेरियल पे, कि मटेरियल किस टाइप की मटेरियल यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द वायर। यस, इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है, यदि हमारा रेजिस्टेंस बहुत सारा सीरीज़ में ऐड है, देखो यहाँ पे हमने कर दिया है सीरीज़ में ऐड, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस
आर एन। इसको यदि हमने शॉर्ट में लिखना है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक और आर आई। यस, इट इज़ क्लियर। सिमिलरली हमें यदि पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू, पैरेलल में यदि रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, यहाँ पे हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, तो देखिए हाउ कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए R1, R2, R3, R4 और हमारा Rn, ये सब हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हाउ कैन फाइंड द आर इक्विवेलेंट, तो ये हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 डॉट डॉट प्लस 1/Rn। यस, इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है हाउ कैन फाइंड द पावर इन द एनी रेजिस्टेंस। तो किसी भी रेजिस्टेंस में पावर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसमें जो करंट जा रहा है उसका होल स्क्वायर, आई का होल स्क्वायर, उसमें आई इंटू उसका रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ए पावर इन द सर्किट, इन द रजिस्टर। ओके, यस। इफ़ यदि हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी की वैल्यू, तो एनर्जी की वैल्यू तो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो हीट के फॉर्म में डेवलप होता है किसी रजिस्टर में एनर्जी, तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यस, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर अगेन हम जूम कर लेंगे, जूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। यस, अब देखिए यहाँ पे हमें इसका यूज क्यों करते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का यूज क्यों करते हैं। तो यदि हमारा कोई सर्किट दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, और उसमें हम वी वांट टू रिड्यूस द सर्किट को हम लोग ट्राई टू रिड्यूस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो रिड्यूस हो जाए, और वो यदि इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सीरीज और पैरेलल, तो हम उसमें यदि पॉसिबल है, यदि वो डेल्टा में कनेक्टेड है तो हम उसको स्टार में कन्वर्ट करके हम रिड्यूस कर सकते हैं, या यदि स्टार में है कनेक्टेड तो हम डेल्टा में कनेक्ट करके हम लोग सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बेसिकली आपको कभी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हम कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पे सपोज डेट ए है टर्मिनल, इसको बी है, ये सी है, इसके क्रॉस हमारा सब रेजिस्टेंस लग गया, ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है। ये क्या है, किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में है। देखो डेल्टा में कनेक्टेड है, नाम दे देता हूँ, ये इसे रेजिस्टेंस आर ए बी है, ये आर बी और सी के बीच में कनेक्ट, तो आर बी सी है, और ये आर सी है, ठीक है। हमें यदि फाइंड आउट करना है वैल्यू, वो मान लो स्टार की, डेल्टा है स्टार में फाइंड आउट करना है, इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा रेड वाला जो है वो स्टार में कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू R1 है। तो हमें कैसे हम R1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो R1 की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताना है। तो देखो याद करने, यहाँ पर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो ध्यान से देखो, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जिसके बीच में हमारा ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सपोज डेट R1 की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, तो ये किसके बीच में कनेक्ट है, RAB और RCA के बीच में कनेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसके बीच में कनेक्ट है उसको प्रोडक्ट कर देंगे, तो RAB इंटू RBC अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इसमें डेल्टा में जितने सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, RAB प्लस RBC प्लस RCA, यही होगा, ठीक है। ऐसे हम फाइंड आउट, सपोज डेट हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार फाइंड आउट करो वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कैसे मैच करिएगा, RAB की वैल्यू कैसे क्या हो जाएगा, RAB इंटू किसके बीच में कनेक्ट है, RAB इंटू और RBC के बीच में, तो RBC अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RAB प्लस RBC प्लस RCA। यस, इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है, सपोज डेट इसकी वैल्यू को हमें R3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द R3। यस, इट इज़, प्लीज टेल मी। तो यह किसके बीच में कनेक्ट है, इसके और इसके बीच में कनेक्ट है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R3, RCA इंटू RBC अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RCA
प्लस आर बी सी और आर बी ए बी। यस, इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली यदि ये सर्किट हमारा डेल्टा से स्टार में दिया है, स्टार में कन्वर्ट करने, यदि स्टार में दिया होता तो हमें डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम इसको हम देखते हैं यहाँ पे। इसको भी रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। सपोज डेट हमारा पहले पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा यदि स्टार में कनेक्ट है सर्किट, देखो यहाँ पे हमने स्टार में कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। यस, ये स्टार में कनेक्टेड है। मान लो ये ए दे दिया नाम, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया है, और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके बीच में, आर ए बी के बीच में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। तो इसे हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस जैसे हमने समझा है वैसे ही करते हैं फिर से ट्राई। देखो आर ए बी निकालना है हमें वैल्यू, आर ए और बी। तो जिस रेजिस्टेंस के बीच में कनेक्ट है उनको पहले सम करो। तो R1 और R2 के बीच में कनेक्ट है तो R1 प्लस R2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन जो इसके अपोजिट में रेजिस्टेंस रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। यस, और इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर अगेन यहाँ पे सॉरी, ये हमारा रेजिस्टेंस क्या है, RAC। और आप वीडियो को पॉज करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करिए। चलिए आंसर मैच करिएगा, क्या होता है RAC की वैल्यू। RAC की वैल्यू क्या होगा, ये होगा R1 किसके बीच में कनेक्ट है, R1 और R3 के बीच में। तो यहाँ पे R1 प्लस R3 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3 सॉरी R1 अपोजिट रेजिस्टेंस कौन है, अपोजिट रेजिस्टेंस हमारा कौन है, तो R2 है। यस, इट इज़ क्लियर। यस यस यस, अपोजिट रेजिस्टेंस हमारा कौन सा है, ठीक है, अपोजिट रेजिस्टेंस R2 है। यस, सिमिलरली यहाँ पे हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, RBC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, RBC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो RBC की वैल्यू क्या होगा बताओ, प्लीज़ बताइए फास्ट। हाँ क्या होगा, हाँ चलिए मैच कराइए। ये क्या होगा, किसके बीच में कनेक्ट है, तो R2 और R3 के बीच में कनेक्ट। तो R2 प्लस R3 प्लस दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो R2 इंटू R3 और इसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस यानी कौन सा है, R1। यस, इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ये हमारा क्या है, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन है, और प्रीवियस जो था वो डेल्टा से हमारा स्टार कन्वर्जन था। यस, इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कैसे करते हैं। नेक्स्ट है इंडक्टर। इंडक्टर के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए सपोज डेट हमारा कोई क्वाइल है, सपोज डेट एक क्वाइल है हमारा, ठीक है, ये क्वाइल है जिसके पास हमारा इन टर्न है, ठीक है, इन टर्न है, और क्रॉस सेक्शनल, इसका क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है ये एरिया AC है, और लेंथ जो दिया हुआ है ये L लेंथ का है। तो हमारा इंडक्टर की वैल्यू, इसका इंडक्टेंस की वैल्यू हमने 12th में पढ़ा है, कितना आता है, म्यू N स्क्वायर इंटू A अपॉन L। यस और नो, ये हेनरी में इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इंडक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न है, ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये एल जो है लेंथ है, और म्यू जो है परमिबिलिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यदि हमारा इंडक्टर जैसे रजिस्टर हमारा जो होता था वो सीरीज में कनेक्टेड होता था, तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सबका सम कर देते थे। सिमिलरली यहाँ पे इंडक्टर जो जब सीरीज में रहेगा तो इसकी भी वैल्यू का एडिशन होगा, यानी कि एल इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो समेसन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके n तक और LI। यस, इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पैरेलल।
पैरेलल कनेक्शन, जिस तरह से हम रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे पैरेलल रेजिस्टेंस का, सिमिलरली इंडक्टर में भी उसी तरह से हम एल इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस L2 1 प्लस 1/L3 प्लस डॉट 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 1/Ln, ठीक है। एनर्जी, हम एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो एनर्जी कैसे होगा फाइंड आउट? तो किसी भी इंडक्टर में एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए पावर सबसे पहले पावर है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू वाई, और V की जगह हमें देखना है, यहाँ पे देखो व्हाट इज़ द रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द करंट और वोल्टेज इन ए पर्टिकुलर इंडक्टर। यस, इंडक्टर में हम कैसे वोल्टेज और करंट को रिलेट करेंगे? तो ये क्या होता है? V इक्वल टू LdI/dt, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए ये इक्वेशन। तो V इक्वल टू LdI/dt, यस इट इज़ क्लियर। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इससे आप आ जाएगा I की वैल्यू, I इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन V dt, यस इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पावर निकालने के लिए यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे पावर हमारा क्या होता है? V इंटू आई, और यहाँ I है गिवन, और V की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं? V इक्वल टू यहाँ पे LdI/dt लिख दिया है। तो टोटल हमारा, अब हम पावर एनर्जी क्या होता है? P इंटू dt का इंटीग्रेशन, यानी P इंटू dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी होगा, ठीक है। एनर्जी तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P इंटू dt हो जाएगा और IL इंटू DI हो जाएगा, यहाँ पे है, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग आगे, तो हम लोग के पास मिलेगा W इक्वल टू 1/Li²। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है तो इंडक्टर का हमने इस तरह से कन्वर्ट निकाल लिया सारी चीज़ें कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज करंट इन द इंडक्टर, देन आफ्टर फाइंड द L equivalent in inductor is connected in series, then how to find the L equivalent when inductor is connected in the parallel, then also find the power in the any inductor, it is a multiplication of the voltage and current, और उसके बाद हम एनर्जी उसमें फाइंड आउट करते हैं इंडक्टर का। तो हम हमारा यहाँ पे किया था फाइंड आउट, और वैल्यू क्या आया था? 1/2Li², यानी कि हाफ Li²। इट इज़ क्लियर। तो ये हमारा एनर्जी निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है कैपेसिटर। तो चलिए आइए कैपेसिटर के बारे में भी डिटेल स्टडी करते हैं। अच्छा, स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी इंडक्टर का जो होगा वो सिमिलर वे जैसे हम रजिस्टर के लिए परफॉर्म किए हैं उसी तरह से हमारा इंडक्टर का भी होगा। तो उसको प्लीज़ आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो होता है यहाँ पे, एक मिनट, कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट का रिलेशन जो होगा यहाँ पे यह दिया हुआ है, ठीक है। ठीक से ध्यान से देखिए, I इक्वल टू CdV/dt, यस। और इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा V इक्वल टू 1/CI/dt, यस इट इज़ क्लियर। तो ये इक्वेशन हमेशा याद रहना चाहिए आपको हमेशा, ठीक है। और एक और चीज़ हम समझने, पैरेलल प्लेट यदि दिया हुआ है तो हम उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो हम बेसिकली देखना चाहते हैं। तो उसको हमें निकालने के लिए सपोज डैट हमारा पैरेलल प्लेट बनाते हैं। तो देखो ये पैरेलल प्लेट है, एक बार हम देखते हैं, ये हमारा पैरेलल प्लेट है, ठीक है, यस। इसके बीच में हमारा सपोज डैट ये डिस्टेंस है, गैप है, AD दिया हुआ है। इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक्स भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हमारा डाइलेक्ट्रिक्स है, सपोज डैट आई डोंट नो, बस ये डाइलेक्ट्रिक्स हमने डाल रखा है। इसकी परमिटिविटी जो है वो ER है, ठीक है। अच्छा, इस प्लेट को हम लोग जब हम क्या करते हैं कि वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जैसे ही हम इस प्लेट को इसके वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, यस, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है एक्युमुलेट हो जाएगा इसके पॉजिटिव प्लेट पे, ठीक है, +Q।
और यहाँ निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। यस और नो, यस, ठीक है। और हमारा जो होगा ये एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज डिपेंड करेगा इसके वोल्टेज पे, यानी कि Q चार्ज directly proportional to V. Whenever increasing the value of the voltage, our charge accumulation will be increases, और also capacitance value will be find out. How can? तो Q इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के कारण Q इक्वल टू सी वी हो जाएगा और C इक्वल टू Q बाई वी, यानी कि चार्ज और वोल्टेज का रेशियो जो होता है वो कैपेसिटेंस देता है। यूनिट यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कूलाम्ब है और इस Q चार्ज का कूलाम्ब होगा और वोल्टेज का V होगा, वोल्ट होगा, तो टोटल हमारा Q कूलाम्ब बाई पर वोल्ट होता है। और इसको फ्राइडे वी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूनिट फ्राइडे वी होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ER पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ये जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, AC, और AC अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस D, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है D, ठीक है, यस। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है एक बार इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, जब हमारा सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड होता है, सीरीज में इफ आवर रजिस्टर इज कनेक्टेड इन द सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द C इक्विवेलेंट, इट विल अपोजिट टू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के अपोजिट होगा। यहाँ पे देखिए 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 1/Cn, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू इट इज़ ए समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके n तक 1/CI। इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि अपोजिट टू रजिस्टर इंडक्टर, जो वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस या सीरीज इंडक्टेंस में आएगा वो हमारा कैपेसिटर में पैरेलल में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की कैपेसिटर को सम कर देने से हमारा C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा पैरेलल में, ठीक है। नेक्स्ट पावर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। पावर क्या होता है, सिंपली ये होता है V इंटू आई, यस, और I जो होता है वो कैपेसिटर में C dVi dt, यस, और इंटू V हो गया। अब देखो एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटर के अंदर, तो एनर्जी क्या होता है P इंटू dt, यस, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, यही एनर्जी होगा। तो P इंटू dt, इसको इस वाले इक्वेशन को आगे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, P इंटू dt इक्वल टू C इंटू आई V dV, यस। इसको आगे इंटीग्रेट करोगे तो ओवरऑल हमारा एनर्जी ये निकल के आ जाएगा हाफ CV²। इट इज़ क्लियर, यस, इट इज़ ना, यस। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट जो है हमारा किसी भी सर्किट को बनाने के लिए, मेकिंग करने के लिए एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो एलिमेंट हमारा क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल हो सकता है। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो एनर्जी को डिलीवर कर सके, वो हमारा एलिमेंट जो है वो एक्टिव एलिमेंट है। तो एग्जांपल इसका क्या होगा, जितने भी सोर्स हैं वो सारे एक्टिव एलिमेंट हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है। तो ये सारे एनर्जी को डिलीवर करते हैं। पैसिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट जो होता है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है, या एनर्जी डिलीवर नहीं करता, तो हमारा वो है पैसिव एलिमेंट। जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये सारे हमारे पैसिव एलिमेंट हैं, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल, तो वो एलिमेंट जो एक ही डायरेक्शन में केवल करंट को फ्लो करवा सकता है, वो हमारा यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि डायोड है, यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं, इस तरह का होता है सिंबल, ठीक है। ये जब हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तो ही हमारा ये करंट को फ्लो कराता है, रिवर्स बायस में ये करंट को फ्लो नहीं कराता अपने, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, एलिमेंट। नेक्स्ट है बाई डायरेक्शनल, तो वो एलिमेंट जो
करंट का कंडक्शन दोनों डायरेक्शन में करा सकता है, उसे हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है ओम्स लॉ। इसको जूम कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, इट इज़ क्लियर। अब देखिए, करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पे हमारे क्या हो जाएगा, J इक्वल टू सिग्मा ई। यस, यानी करंट डेंसिटी J है और सिग्मा E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो J इक्वल टू सिग्मा ई आ जाएगा। सिग्मा क्या है, ये कंडक्टिविटी है, ठीक है। J क्या है, करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, I/A, यानी कि करंट और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और कंडक्टिविटी सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1/ρ, यानी कि ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है V/L होता है, ठीक है। तो हम आफ्टर द सब्स्टिट्यूटिंग द ऑल द वैल्यू इन द इक्वेशन इज हियर, ठीक है। इसमें J इक्वल टू सिग्मा ई, वी विल गेट ए I यहाँ से ρL/A इक्वल टू V/I। V/I जो होता है यानी कि वोल्टेज और करंट का रेशियो जो होता है वो हमारा रेजिस्टर होता है। तो हम यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे मिलता है R की वैल्यू ρL/A और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI। सो यहाँ पे हम देख लिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर में ओम्स लॉ जो कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा और इलेक्ट्रिक J इक्वल टू फिर सिग्मा ई हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पे। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू ऑफ द करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी और इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन वी विल गेट ए V इक्वल टू IR और R की वैल्यू को ρL/A हो जाता है। यस, इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है, हम लोग स्टडी करेंगे सोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग बेसिकली डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पे सोर्स के बारे में। तो सोर्स हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है, एक हो सकता है वोल्टेज सोर्स, दूसरा हो सकता है करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स में हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स में कि दो टाइप का हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा। फर्दर इंडिपेंडेंट सोर्स जो होगा वो दो टाइप का होगा, AC वोल्टेज सोर्स और DC वोल्टेज सोर्स। तो AC इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और DC इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो AC में हम ये सिंबल देते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये इस तरह का सिंबल होता है यहाँ पे, ठीक है। साइनसॉइडल बीच में कर्व बना होता है। और DC में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस ये साइन होता है। तो AC जो होता है बाई डायरेक्शनल नेचर होता है, बाई डायरेक्शनल नेचर का होता है। और ये DC जो होता है यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक डायरेक्शन का, ठीक है, एक डायरेक्शन में, ठीक है। यस, नेक्स्ट डिपेंडेंट करंट सोर्स जो होता है वो दो टाइप्स का हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स दो टाइप्स का होगा। एक देखिए वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होगा वो इस तरह से हम दिखाते हैं पहले, ठीक है। प्लस माइनस इसके अंदर ऐसा रहेगा, इस शेप का रहेगा। यदि हमने असाइन किया है इसकी वैल्यू K इक्वल टू IX, यानी इसका मतलब है कि ये वोल्टेज सोर्स, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है वो किससे कंट्रोल है, IX से, यानी I क्या है यहाँ पे करंट है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, किससे कंट्रोल है, तो करंट से। तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। यस, जब हमारा ये KVX यहाँ पे साइन रहता है, इसका मतलब है कि ये वोल्टेज सोर्स तो है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, लेकिन कंट्रोल किससे हो रहा है, VX से, यानी वोल्टेज से। तो इसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। यस, इट इज़ क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि
वोल्टेज सोर्स जो होता है वो टू टाइप का है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। फिर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है दो, एसी और डीसी, और कैसा सिंबल होता है हमने देख लिया। डिपेंडेंट भी दो टाइप का हो गया, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली हमारा यहाँ करंट सोर्स भी डिवाइड होता है दो पार्ट में, इंडिपेंडेंट वोल्टेज करंट सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट में हम एसी को ऐसे दिखाते हैं, एरो सिंबल के ऊपर हम साइनोसॉइडल बना देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से। और डीसी में हमारा सिंपल एरो रहता है, ठीक है, यस इट इज़ क्लियर। और डिपेंडेंट करंट सोर्स जो होगा उसका सिंबल जो होता है वो इस टाइप का बनेगा, देखो इस टाइप का, इसमें बीच में एरो रहेगा। तो इस तरह का हमारा रहे तो हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा। लेकिन किससे कंट्रोल, यदि सपोज डैट ये यहाँ पे लिख दिया KIX, तो यानी कि ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है वो किससे कंट्रोल हो रहा है, करंट से कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट कंट्रोल करंट, हमारा वैल्यू असाइन हो जाए, इस जगह वैल्यू जो है वो ये ना हो के VX हो जाए। तो यानी इसका मतलब हो गया कि डिपेंडेंट करंट सोर्स है लेकिन कंट्रोल किससे हो रहा है, वोल्टेज से। तो ये हो जाएगा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इट इज़ क्लियर। तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं, थोड़ा बहुत इस टॉपिक में बचा रह गया है डीसी में, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में एसी एनालिसिस। तो हमारा लगभग ये फर्स्ट यूनिट हमारा 90% सिलेबस इसका कवर हो चुका है। तो आप जाइए और वीडियो को बार बार वॉच करिए, देखिए और फिर समझिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।